भारत माता की, भारत माता की। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। भारत माता की। ऑल जेके वीडीसी मेंबर्स यूनियन, ऑल जेके वीडीसी मेंबर्स यूनियन। सर, जो आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका कारण क्या है और हमें थोड़ा सा ब्रीफ करिए। सर, सबसे पहले मैं गोवा मरमत की इस पावन धरती पे, बाबा वीरदेव की धरती पे आया हूँ और इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज बेसिकली हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। आज मुझे गोवा मरमत के लोगों ने बुलाया है, चूँकि 3 साल से जो हमारी सैलरी का मसला जो है वो अटका हुआ है और सरकारों ने हमें बार बार जो है आश्वासनों पे लटकाया हुआ है और बार बार हमारे मुंह में जो लॉलीपॉप डाले हैं। इलेक्शनों में आकर ये लोग हमसे वोट ऐसे ले जाते हैं जैसे कि हम किसी के खेत से मूली या गाजर निकाल के ले जाते हैं। उसी भाव ये हमारा वोट लेते हैं। और मसला जो इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊं कि 1996 से जो हमारी वीडीसीज बनी थी, उस वक्त आप लोग भी जानते हैं, यहाँ का सारा समाज, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण भारत के लोग जानते हैं कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में से हमारे हिंदू लोगों को खासकर समाप्त करने की योजनाएं थी। उस वक्त यहाँ पर आर्मी, फोर्सेस, पुलिस, कोई भी जो भारत की जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां थी वो यहाँ पे फेल हो चुकी थी। और उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आखिरी एक ऐसी चाणक्य नीति अपने दिमाग से सोचकर और हम गरीब लोगों को बाय फोर्स हथियार पकड़वाया था। रात को आकर आर्मी ने हमें मार मार के पीट पीट के हथियार पकड़वाया और हमें उस वक्त तनख्वाह का भी जो है वादा किया गया था कि आप अगर अपने समाज को बचाओगे, यहाँ की पूरे जानो माल की हिफाजत करेंगे तो हम आपको तनख्वाह भी देंगे। और साथ में सर बात ऐसे है कि उस वक्त 1996 से लेकर आज तक ही मैं कहूं कि पिछले आप देख रहे थे 96 में क्या हालत थी। हमारी बारातों की बारातें उड़ाई जाती थी, माँ बहन की इज्जत असमत जो थी वो सामने सामने लूटी जाती थी और बेगुनाहों का कत्ल जो किया जाता था। तो इस विषय पे सभी लोगों ने उस वक्त एक होकर जो हमने सरकार से जो हमने हथियार उठाया और सरकार ने हमें हथियार पकड़वाया। लेकिन उसका उस वक्त उनका वादा ये था कि हम आपको बाकायदा तनख्वाह देंगे और आपका जो फ्यूचर जो खराब हो रहा है उसकी गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन सर उस वादे के बजाय दिया क्या हमें सरकार ने कि इस वक्त हमें रोटी दाल फुल्के से भी जो है हमें महरूम कर दिया। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि पिछले 3 साल से जो एसपीओज को इन्होंने 6000 जब तक सैलरी थी तब तक जो एनसी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी और पार्टियां जिनको हम आज इल्जाम दे रहे थे, जब उनकी सरकारों में जब हमारा पैसा नहीं कटा गया तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए निशाने पे ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में जो है इनकी एक बहुत बड़े दिगंबर बहुमत से इनकी सरकार है। और इन्होंने पिछले कार्यकाल में जब 14 से जो हमारे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र के इलेक्शन लड़े, उस वक्त भी डॉक्टर जितेंद्र राणा साहब ने आकर हमें वीडीसी के नाम पर वोट लिया और कहा कि मैं तुम्हारे मसले को वन टाइम पॉलिसी करके जो है एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है एक ढूंढूंगा और इस मसले को हल कर दूंगा और आपकी सैलरी को बराबर मैं केंद्र से सबके अकाउंट में डलवाऊंगा। लेकिन बजाय उसके उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उल्टा काम कर दिया और यह सैलरी जो हमारी है यह टोटल बंद करवा दी। और मैं सर आपको यह कहना चाहूंगा कि 3-4 साल से जो हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं वो अब दम तोड़ रहे हैं, यहां तक कि अब घरों में बीमारियां हैं। जितने भी हमारे वीडीसी मेंबर्स के परिवार हैं उनमें बीमार लोग हैं, उनकी मां, उनमें देखो मां बहनें जो हैं वो बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं हम लोगों को। आलू न्यूट्री जो सबसे गरीबों की गजा थी वो भी इस वक्त महंगी हो गई है, बिजलियों के बिल और उसके बाद राशन की किल्लत। आप देखिए इन पहाड़ों में, थोड़ा कैमरा घुमाइए, देखिए इन पहाड़ों में न कोई फसल है, न कोई रोजगार का साधन है। यहाँ तूफानों से फसलें मर जाती हैं, न यहाँ गर्मियों में हमें रोटी रोजी का कोई गुजारा होता है, ना ही हमें सर्दियों में। तो इस विषय पर हमारा जो तनख्वाह का मसला था उस मसले पे हम यहाँ आए हैं। आप आगे पूछिए। तो आगे क्या आपकी पॉलिसी रहेगी अगर आपके मामलात को हल नहीं किया गया? देखिए सर, अगर हमारी, सबसे पहले मैं आपको अपनी मांग बताता हूं कि हमारी मांग सरकार से क्या है। देखिए, हमें डॉक्टर जितेंद्र जी ने हमें वादा किया था पहले इलेक्शन में कि जो एसपीओज ने आपकी सैलरी बंद कर दी है कोई बात नहीं है, हम वो सारा पैसा जो है बकाया जात के समेत आपको अदा करेंगे और आगे जो आपके वीडीसी मेंबर्स की जो सैलरी है उसको हम अपने अपने अकाउंट में देंगे। हमारी और कोई नई मांग जो थी वो गवर्नमेंट से नहीं थी। लेकिन जो पिछले इलेक्शन 2014 से लेकर आज तक जो गवर्नमेंट का दूसरा दौर भी खत्म हो रहा है, हम लोगों की कोई भी फरियाद जो है सुनने के लिए जो गवर्नमेंट तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज ये अज़म किया हुआ है, ये अहद किया हुआ है, हमने ये एक संकल्प लिया है कि अगर
10 या 12 अप्रैल तक जैसे हमें भारतीय जनता पार्टी वाले ये क्या काम करते हैं, लोगों को किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, लेकिन जो हम लोग संघर्ष पे हैं 16 से जो हम लोग इनको मांग कर रहे हैं, और उन्होंने, मैं आपको दिखाता थोड़ा, वो मेरा एक आप रिटर्न एविडेंस लाइए, इन्होंने हमें रिटर्न एविडेंस भी दिया हुआ है भद्रवा के धरती पे जब डीडीसी कलेक्शन था, और उस वक्त इन्होंने हमें यह कहा कि हम आपकी सैलरी जो है बकाया जात के समेत आपको अदा करेंगे और जो आने वाली सैलरी है उसको आपके अकाउंट्स में डालेंगे, और वो मसला हमारा सर हल नहीं हुआ है। इसलिए आज गोवा मरम्मत के लोगों ने मुझे बुलाया और हमने एक अहद किया हुआ है, एक संकल्प लिया है कि अगर यकम छोड़िए, मैं कहता हूं 10 तारीख तक अगर हमारे मसले को, अगर डॉक्टर जितेंद्र जी ने उन्होंने सीरियसली इस मसले को नहीं लिया, हमारे अशोक कौल जी, रैना जी हैं, आरएस पठानिया साहब हैं, सुनील शर्मा जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, हमारे शक्ति बड़िहार जी हैं, नीलम लिंगे जी हैं, इतने मैं कहूं कि हमारे जम्मू प्रांत में जो इतने एमएलए जो हैं जिन्होंने हमें उस वक्त वादा किया था कि आप हमें असेंबली इलेक्शन में जितवाओ, हम आपका मसला हल करेंगे, हमने जितवाया। उसके बाद उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में हमसे धोखे से वोट लिया और हमको एक रिटर्न दिया। ये देखिए, आप इस रिटर्न की तरफ कैमरा लगाइए। जब ये रिटर्न जो इन्होंने हमें लिख कर दिया था, उन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम होम मिनिस्ट्री से आपके मसले को डीडीसी इलेक्शन के बाद हल करवा के लाएंगे और सभी वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जो है उनके अपने अपने अकाउंट में देंगे, और जो उनका 3 साल का बकाया जात है उनको भी देंगे। और हमारी वीडीसी बेचारी जो एडिशनल कमेटियां जो हमारी 2004 के बाद बनी थी, वो डीडीसी कमेटियां हैं जिनको उस वक्त धार कमेटी बना दिया गया। हालांकि वो लोग भी उस वक्त भूखमरी और मौत के शिकार थे, लेकिन उनको उस वक्त उन्होंने डीडीसी का डरा बजा के उनको डीडीसी बनाकर, तो 24 साल से उन लोगों को आज तक एक पैसा टका नहीं दिया जा रहा है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इस स्टेट के रहने वाले नहीं है? क्या वो चाइना पाकिस्तान के आए हुए या कोई बांग्लादेश या कोई रोहिंग्याज हैं? तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये सीधे बताना चाहता हूं कि इस रिटर्न एविडेंस के आधार पे हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और जो 24 साल से 20 साल से जो हमारे वीडीसी वाले जो हैं जिनको टका पैसा इन्होंने आज तक नहीं दिया है, अगर उनको पुराने 24 साल के पैसे के समेत, एरियल के समेत और आगे उनकी भी अगर सैलरी अगर ना हुई, तो यकम तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आने वाले तमाम हाईवेज को हम जाम कर देंगे, और तमाम सड़कों पे हमारी मां बहन बेटियां जो हैं वो लेट जाएंगी, वो सो जाएंगी। और साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी को एक और चैलेंज करना चाहता हूं, एक अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि अगर हमारे इस प्रोटेस्ट के दौरान, अगर हमारे इस जाम के दौरान हमने पूरे स्टेट का जो सिस्टम है वो ठप करना है, अगर इसके दौरान हमारे किसी मां बहन बेटी या हमारे किसी भी वर्कर्स को या हमारे प्रेसिडेंट के समेत हमारे किसी भी वीडीसी मेंबर्स को अगर किसी ने भी लाठी चार्ज किया या उनके शरीर पे या उनके जिस्म पे मैंने इतनी सी खरोच भी देखी, तो आने वाली इलेक्ट्रिकल पार्टियों को यह बहुत महंगा जो है सौदा उनको पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। तो इस मरम्मत की धरती से एक सुपुत्र हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इस वक्त पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनसे क्या मांग रहेगी आपकी, क्योंकि वो इस मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रहे हैं, और अब तक की क्या पॉलिसी और आगे क्या पॉलिसी की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए सर, डॉक्टर जितेंद्र जी ने जब तक अपना इलेक्शन लड़ना था, जब तक उन्होंने लोगों से अपना वोट लेकर अपने दिल्ली, बम्बई और मैं कहूं कि शायद मेरे ख्याल में फॉरेन में भी जब उन्होंने अपनी कोठियां डालनी थी और अपने लिए जेड सिक्योरिटी, हेलीकॉप्टर, वो क्या कहते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ियां जिनको वो फॉरेन राडर लगे होते हैं, जब तक उनको वो फैसिलिटीज, वो सुविधाएं लेनी थी, तब तक उनको गरीब लोगों की बड़ी दर्द सता रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने अगले इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, इसलिए वो अब लोगों को कहते हैं कि लोगों को रहने दो, हम तो अब मूली गाजर हैं उनके लिए। लेकिन मैंने आपको साफ कहा है सर कि अगर आने वाले इलेक्शन में उनकी सीट से जो कोई दूसरा भी अगर खड़ा होगा, हम उसको भी हवा में उड़ा देंगे। लेकिन इसलिए मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को आज गोवा मरम्मत की धरती से उनके घर में आकर आज मैं ये ललकार के कहता हूं कि अगर आपने गरीब लोगों को, दम तोड़ते लोगों को अगर इन लोगों को आपने बचाया नहीं, तो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी और असेंबली इलेक्शन में भी आपको मेरे नारायण के सिवा कोई नहीं बचा सकेगा। और मैं कहता हूं कि गरीबों के साथ झूठ करने पे आपको मेरे सत्यनारायण भगवान और ये बाबा वीरदेव भी नहीं बचाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं आज बाबा वीरदेव की धरती से।